एक्चुअली जब आपके साथ फर्स्ट टाइम कोई चीज हो रहा है और आपने उसको बर्दाश्त कर लिया, सुन लिया, दूसरी बार हुआ और आपने बर्दाश्त कर लिया, ये आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। पहला बार जब फर्स्ट टाइम बोला ना, उसी समय अपनी बाउंड्री आप तय कर लो कि ये भाई नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, दैट इज नॉट, वहां पे दैट इज, उधर ही आपको विरोध करना है, उधर ही आपको रोक देना है। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे विथ यू। आप 2 साल के बाद, 4 साल के बाद जब डोंट वांट टू स्टे विथ यू बोलना है, उसी समय बोलो। पहली बार बोल के दिखाओ ना, हिम्मत है, हिम्मत ही नहीं है। आप पहले शांति से, दो लोगों के बीच पार्टनरशिप जब होती है, चाहे वो कोई भी पार्टनरशिप हो, दो दोस्तों की हो, कोई बिजनेस की डील हो, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, आपको मैं बताऊं आज के दिन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि आज के दिन में मैरिज एक बिजनेस है, ये शादी नहीं है। कोई अगर सोच रहा है कि ये मैं शादी करके, वो गया जमाना, खत्म हो गया, अगर ये आपके माइंड में नहीं है ना, तो आप बर्बाद हो जाओगे। लिख लो, मैरिज इज अ बिजनेस, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। ठीक है। अब इसका माइंडसेट किस तरह से, आपको ये समझना है, आपको ये समझना है प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है तो क्या करना पड़ेगा। कोई धंधा अगर उसमें नुकसान हो रहा है तो कौन चलाएगा उसको। नुकसान, धंधा नुकसान में चल रहा है तो बंद कर देते ना, बंद करते कि नहीं। पार्टनरशिप ब्रेक होता है कि नहीं। कोई भी बिजनेस हुआ, आज के दिन में अगर आप उस तरह से चल रहे हो ना, वो 50 साल पहले वाला, तो वो चलने वाला नहीं है। आज के दिन में एक पार्टनर जिसको प्रॉफिट नहीं दिखता है, जिसको ज्यादा प्रॉफिट दूसरे जगह दिखता है, वो एक बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस पे चला जाता है। तो ये समझना है कि अगर ये बिजनेस बन गया है तो मुझे उस तरह का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। मेरे को बहुत ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। वांट टू बी बैलेंस। हमारे मुंबई की लैंग्वेज में बोलते हैं, एड़ा बन के पेड़ा खाने का। एड़ा बन के पेड़ा खाने का मतलब पागल बन के मजे लेने का, ऐसा, हाँ? अब दूसरी बात, कि जब आप किसी से हद से ज्यादा प्यार करोगे ना, तो आपको दुख देगा। ये रूल है। प्यार करने की एक सीमा होती है, किसी से भी, कोई भी रिश्ता है ना, खाली और खाली एक रिश्ता है ना जिसमें आप कितना भी प्यार करोगे, आपको वो होता है माँ का बच्चे के साथ रिलेशन। बस एक ही प्यार है ना, उसमें कुछ नहीं है। Either you are playing that role or your partner, doesn't matters. The thing that I wanted to share today was how you deal with it. यहाँ हम गलत सही वाला करके आर पार करने नहीं आए। पार्टनर है, अगर है आपको भी पता है, अगर आप हो तो आपको भी पता है डील कैसे करना है, ये सीखने आए। वो कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये पकड़ के बैठना है तो आप कभी इससे बाहर नहीं आ पाओगे। इससे बाहर आने का क्या तरीका है? सिंपल, एक्टिव लिसनिंग, clear boundaries, taking the ownership of the situation, taking the accountability of what you do, not blaming the partner of what the partner is doing. First, own that situation, own your side, take the responsibility of what you have done, take care of the moment. एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, ज्यादा आप बोलते नहीं हो। आपको लग रहा है ना आप ज्यादा बोल रहे हो बट अच्छा कर रहे हो, जितना सुनोगे, जितना शांत रह के सुनोगे, उतनी चीजें हैंडल करना आप जल्दी सीख जाओगे और इफेक्टिवली सीखोगे। क्योंकि अगर आपका ना प्रॉब्लम जड़ से कोई नहीं समाप्त कर सकता ना, आपका खत्म ही नहीं हो सकता है। हमारे पास हम लोग जो है ना माइंड लेवल की ट्रेनिंग करते हैं। रिलेशनशिप काउंसलिंग इज सेकंड, बट फर्स्ट इज माइंड ट्रेनिंग। जो अच्छे से अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएगा ना, वही साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से चीजों को ठीक कर सकता है। अदरवाइज खाली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। तो ये डिपेंड, ये मत सोचो कि मेरा कितना टाइम हो रहा है, आपका घड़ा कितना भरा हुआ है, निगेटिव का घड़ा कितना भरा हुआ है। जब तक वो निगेटिव का घड़ा आपका पहला खाली नहीं होगा ना, अगर किसी घर में निगेटिव इतना भरा हुआ है और उसमें पॉजिटिव डालोगे, कहां जाएगा भाई? पहले इसको खाली करो, फिर उसमें घुसेगा। पहले से ही निगेटिव भरा हुआ है तो उसमें पॉजिटिव भरेगा कैसे? तो आप लोग सोच रहे हो ना कि ये रिजल्ट डिपेंड करता है आप कितना जल्दी अपने निगेटिव से ओवरकम कर रहे हो, आप कितना जल्दी 100% सबमिशन में आ रहे हो, आप कितना जल्दी आपको लग रहा है कि नहीं ये रंजीत सिंह नहीं, ये भगवान बात कर रहा है, मेरे गॉड ने जो मुझे भेजा है। और रियल में इतने, जहां पे जितने लोग आए,
आप यहाँ पे आए नहीं हो, आपकी ताकत नहीं हमारे पास आ पाओ, मेरा प्रोग्राम ले पाओ। आपको भगवान ने, गॉड ने भेजा है और बोला ये बंद, इसके माध्यम से मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, तो तुम इधर आ जाओ। ये बंदे के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करने वाला, बाकी कुछ है ही नहीं। तो सिंपल मेरा मेरा एडवाइस सुन लो, मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। सैंडविच अप्रोच में हमने क्या बताया था आपको? सैंडविच अप्रोच में बताया कि अगर आपको किसी सिचुएशन को बताना है, करना है, तो पहले सामने वाले की तारीफ करना है, फिर उस सिचुएशन को जो आपको एडवाइस देना है दे देना है, फिर उसकी तारीफ करना है, दो तारीफ के बीच में एक एडवाइस दे देना है। इसी तरह से जब सामने वाला आपके साथ विक्टिम कार्ड खेल रहा है, आपको क्या करना है? आपको कुछ बोलना ही नहीं, ऐसे मुंडी हिलाना है, ऐसे खाली सर स्माइल देना है, और चिल्लाएगा, और हंसने का थोड़ा थोड़ा और चाहिए, वो चला जाए। हम तो यही चाहते हैं कि वो चला जाए, या तो तू मुझे छोड़ दे भाई ये सब पकाना, या तो तू अपने हिसाब से जो बोल रहा है उसको कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है। अब वो क्या समझे। और जब वो ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, जब वो अपने मूड में रहता है, तब उसको जो भी सजेशन देना या बताना तब दो, उस समय कुछ मत बोलो। हाँ तो देखो फिर आप ही का दिमाग खराब कर देगा वो। उसको ऐसा बोलना है, हाँ ऐसा ही बोलना है। वाह यार, तुम्हारे से तो बात करके मुझे इतना मजा आता है ना, यू आर, आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने समझदार हो, लेकिन जो आप जो झूठ बोल देते हो ना कभी कभी, वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है। लेकिन आप तो महान हो, आपकी बातें सुन के तो मैं इंस्पायर हो जाती हूँ। ये क्वेश्चन मार्क नहीं करना, उसको बोलने का ढंग सीखो। सीखने का ढंग ये है कि ये जो आपने बोला ना, ये थोड़ा इंप्रूव कर सकते थे, थोड़ा इंप्रूव कर सकते थे, थोड़ा इस हिसाब से कर सकते थे। बाकी आपकी चॉइस है, बाकी आपकी चॉइस है, कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस। लेकिन आप तो बहुत महान हो, मजा आ गया आपसे बात करो। फिर वो सोचेगा ये मेरे को महान भी बोल रही है, बीच में ये भी बोली, क्या क्यों बोली, सोचेगा बैठ के बाद। लेकिन आप उसको बोले कि तूने झूठ बोला भाई, तूने ऐसा किया, फिर वो आपके ऊपर उल्टा लेके बैठ जाएगा। वो बोलने का तरीका है, तरीका समझो, तरीका है ना, ये समझो। मेरे को कोई मेरे को तो कोई गालियां देता है तो मैं बोलता वाह वेरी गुड। अरे क्या तू, हमें तो गालियां दे रहे, तुम हंस क्यों रहा है? अरे यार मैंने बहुत बुरे कर्म किए थे, मेरे सब पाप कट गए, आपने गालियां दे के मेरे पाप काट दिए, आपने मेरे पे उपकार कर दिया, धन्यवाद आपका, थैंक यू। आपने जो गालियां दी इससे मेरे को बहुत फायदा हो गया। बोले अरे इसको गालियां दे रहे तो भी फायदा हो रहा है, गालियां नहीं दूंगा मैं, इसका फायदा नहीं होना चाहिए। बोलने के ना इंटेंशंस अलग होने चाहिए। इंटेंशंस ना उसको टॉन्ट मारना नहीं चाहिए, उसको सुधारना नहीं, उसको बोलने का अरे तुमसे ये कुछ गलती हो गई अनजाने में, उसको ये बार बार एहसास देना यू आर वेरी गुड, और तुमसे अनजाने में ये गलती हो गई ऐसा बोलोगे तो उसको लगेगा हाँ यार मेरे से गलती हो रही है। नहीं तो उसको आप टॉन्ट सिखाओगे तो वो सीखेगा नहीं। ये कब आता है जब आपके लिए ना वो झगड़ा इंपॉर्टेंट नहीं हो, पार्टनर का केयर वेलबींग ये इंपॉर्टेंट होगा ना, जब आपके इंटेंशंस उस वे में एक्ट करेंगे, वो जब होगा ना तब ये चीजें आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जब तक आपके लिए सेल्फ है ना कि उस झगड़े में मैं जीतूंगा, मैं सही हूँ, वो गलत है, ये झगड़ा भले ही है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पार्टनर या झगड़ा? झगड़ा अगर इंपॉर्टेंट है तो करो झगड़ा, पीट दो। पार्टनर इंपॉर्टेंट है तो केयर करो, उसका पर्सपेक्टिव पहले रखो। आप जब दूसरे को पहले इंपॉर्टेंस दोगे ना, दूसरे को पहले रिस्पेक्ट दोगे ना, तब आपको मिलेगा। मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, मैं जब आपको आप बोलूंगी ना तब आप मुझे आप बोलोगे, मैं आपको बोलूंगी ना तू, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगी ना कि नहीं मुझे तो वो केयर मिलना चाहिए आप वाला, मैं तो होस्ट हूँ सेशन की, मैं भले ही तू तड़ाक में बात करूं पर मुझे भी नहीं, इट डजेंट वर्क्स लाइक दैट। रिलेशनशिप में क्या मिल रहा है से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप क्या दे रहे हो, व्हाट आर यू ऑफरिंग। देखिए पहली बात, हाथ उठाने का ना, जो हाथ आपको रोज तो कोई उठाता नहीं, साल में 2 साल में 4 साल में 5 साल में एक बार कोई हाथ अगर उठा रहा, तो आपने ऐसी चीजें क्रिएट की कि उसको हाथ उठाना पड़ा, वो बोल के नहीं चुप करा पाया तो उसने हाथ उठाया। तो दैट इज इट्स योर फॉल्ट, कि आपको ये समझना है कि उस सिचुएशन में उसकी जितनी गलती उससे ज्यादा मेरी गलती थी। तो मेरी क्या गलती थी, मुझे अपनी गलती फाइंड आउट करनी है। और जब मेरी गलती मुझे मिल जाएगी ना, तो दूसरी बार वो हाथ उठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो रिपीट में करूंगी नहीं गलती दूसरी बार। मुझे लगता है उसने हाथ उठाया क्योंकि उसकी गलती नहीं, उसने हाथ उठाया, मैं इस लेवल तक उसको उस लेवल पे लेके गई कि उसने हाथ उठाना पड़ा उसको।
अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो ये मेरी गलती है, न कि सामने वाले की गलती है, बल्कि गलती सामने वाला कर रहा है, लेकिन मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा उसके लिए केवल और केवल मैं जिम्मेदार हूं। मेरे ऐसे थॉट्स थे, मेरी ऐसी वाइब्रेशन थी कि मैंने ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट किया अपने लाइफ में जो ऐसा है। इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट। ये मेरी गलती है कि मेरे अंदर का फियर, मेरे अंदर का पैटर्न ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। तो आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस व्यक्ति को छोड़ दूं, या तो मैं अपने आप के फियर को छोड़ दूं। दो में से एक चीज करना पड़ेगा। और तीसरा तीसरा और एक चीज बताता हूं कि आपके लाइफ में आपके कार्मिक अकाउंट होंगे, आपके कुंडली में ग्रह दोष होंगे, आपके चीजें में जो भी चीज होगा, आपका ये है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सब कुछ मैं मानता हूं। लेकिन उन सबको ठीक करने का 10% राइट्स गॉड ने आपको दिया है, और वो आपके माइंड को दिया है। अगर आपने अलाइनमेंट कर लिया अपने माइंड को, तो आपका वो चीजों को, कितना भी बड़ा ग्रह दोष होगा, कितना भी बड़ा कुंडली में शनि आके बैठा होगा, कितना भी बड़ा ये होगा ना, वो सब चीज ठीक हो जाएगा। कितना भी आपका कार्मिक अकाउंट होगा ना 20 साल वाला, वो 2 साल में खत्म हो जाएगा। देखो, हमको ना अपने लाइफ में वो चीजों के ऊपर ध्यान देना ही नहीं है जो चीजें ना हमारे हाथ में नहीं है या हमारे बस में नहीं है। हमको बहुत बार ऐसा लगता है ना कि ये हम ऐसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे। वो कुछ नहीं करने का, वो सब कुछ सोचने का भी नहीं, कुछ करने का भी नहीं। ठीक है। क्लास में आपको मेन चीज क्या करना है, जो आपके हाथ में, उस चीज को समझना है। मैं ये भी बता सकता हूँ किसको क्या, लेकिन वो सब चीज है ना, ये जीपीएस जैसा है। जीपीएस मतलब समझ में रहा कि हाँ है वो कुंडली, बट उस कुंडली से लेके 100% वो कोई चीज ये नहीं होता है। 25% वो आपके लाइफ में इंपैक्ट करता है, बट 75% और भी बहुत सारा चीज इंपैक्ट करता है। अब कुंडली लेके बैठे और रोज जो है काम नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। कि पॉजिटिव थिंकिंग का अपने लाइफ में क्या इंपैक्ट होता है, और नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बाहर आना है, और क्या करना है, कहाँ पे शट ऑफ करना है, अपने आप मुंह को बंद कर लेना है या नहीं ये करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज आप बहुत परेशान रहोगे, क्योंकि जो आप बोलते हो, ये करते हो ना, सबसे पहले आपका माइंड सुनता है, दूसरा कोई नहीं। सबसे पहले आप सुनते हो। और आप लोग कोई चीज का परेशान मत होना कि ऐसा बोल रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हर लाइफ में ना, हर व्यक्ति अपना अपने चीजों से परेशान है। कोई कुछ से, कोई कुछ से, कुछ कुछ से, बट कोई 100% किसी के साथ सब कुछ अच्छा नहीं है। और मैं आपको ऐसे ना हजारों एग्जांपल्स दूं जाऊंगा, जो कि उनके लाइफ में सब कुछ सिचुएशंस था, फिर भी उन्होंने अपने लाइफ में ग्रोथ लाया, अपने लाइफ में सक्सेस लाया, अपने लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, सब सिचुएशन के बावजूद। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको जो भी चीज मिल रहा है ना, उसको एक चैलेंज की तरह से लेके अपने लाइफ को और ज्यादा, आप किसी एक जन के लिए नहीं बने हो। कोई एक जन आपको कुछ बोल दिया, कर दिया, तो उससे आपकी लाइफ खराब होगी, नहीं। चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना, वो आपके लाइफ का मालिक नहीं है। वो आपका साथी हो सकता है, नहीं है तो छोड़ दो, ऐसे साथी को नहीं चाहिए। ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो छोड़ दो। और नहीं है तो पहले अपने आप को सुधारो, ठीक करो, रिपेयर करो, और अपने उसके बारे में अच्छा सोचो। पहले माइंड में सब कुछ उसके बारे में अच्छा सोचो, फिर वो रियल में अच्छा बनेगा। दो ही चीज होगा, या तो उसको अच्छा बना दो या तो उसको छोड़ दो। ये कंप्लेन करने, ये करने से कुछ होने वाला नहीं है। या तो उसको सुधारो। उसको आप तब सुधार सकते हो जब आप खुद सुधरे हो। एक सुधरा व्यक्ति दूसरे को सुधार सकता है। मैं सुधरा नहीं हूं, मैं दूसरे को क्या सुधारूंगा? अगर मैं 100% पॉजिटिव हूं, मैं 100% अच्छा सोचता हूं, मैं अपने माइंड में सब कुछ सही कर रहा हूं ना, तो मैं उसको सब कुछ कर दूंगा।